हेलो दोस्तों, मैं रचा हाजिर हूँ आपके बीच एक नया किस्सा लेकर। 3 अगस्त की तारीख एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे शायर का जन्मदिन जिसके बिना हमारे फिल्मों में लिखे जाने वाले गीतों की दुनिया अधूरी है। उसमें बिखरे ढेरों रंग जो गीतों के हैं, जो भजनों के हैं, जो गज़ल के हैं, वो उतने चटख और चमकीले ना लगते अगर उस शायर की उपस्थिति ना होती। मैं बात कर रही हूँ शकील बदायूनी की। उत्तर प्रदेश के एक ज़िले बदायूं में जन्मे शकील साहब। बदायूं एक ऐसा शहर जिसे पेड़े, पीर और पोएट्री के लिए जाना जाता है। ये शहर अपनी मिठाई पेड़े के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के एक से एक शायर जिनकी कविताओं में दर्द उभर कर आता है, और ये दर्द सिर्फ उनका नहीं बल्कि हमारा दर्द भी साझा करता है। हमारे दर्द को उन कविताओं में जगह मिलती हुई सी दिखती है। शकील बदायूनी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बदायूं से निकलकर मुंबई पहुंचते हैं, और वहां उनकी किस्मत यूं पलटती है कि वो लगातार एक से एक कालजयी गीत रचते हैं। बेगम अख्तर की आवाज में वो गजल, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐसी तमाम सुंदर गजल, प्यारे भजन और कभी ना भूलने वाले गीतों को लिखने वाला शायर शकील बदायूनी। दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई भी महान इंसान बिना कठिनाइयों को, बिना दर्द को जिए महान नहीं बन पाता। आखिर ये परेशानियां ही तो हैं जो उस कलाकार को मांझती हैं और उसे चमकदार हीरा बनाती हैं। शकील साहब के साथ भी हुआ कि उनका जीवन बड़ी शारीरिक समस्याओं को झेलते हुए बीता, क्योंकि बहुत कम उम्र में उन्हें डायबिटीज़ हो गई थी और वे पंचगनी के एक सैनिटोरियम में रहकर अपना इलाज करा रहे थे। शकील साहब और नौशाद साहब की दोस्ती के बड़े चर्चे आपने सुने होंगे, और वो दोस्ती थी भी वैसी। नौशाद साहब ने जब देखा कि शकील साहब इस समय तंगी से गुजर रहे हैं, बीमार हैं और पंचगनी में अपना इलाज करा रहे हैं, तो वो उनके पास 3 फिल्मों के गाने लिखने का ऑफर लेकर गए। शकील साहब ने वहाँ अपना इलाज कराने के दौरान ही वो गाने लिखे और वो गाने हिट रहे, बहुत पसंद किए गए, और नौशाद साहब ने उन गानों के एवज में 10 गुना ज़्यादा उसका पेमेंट कराया। बेगम अख्तर की आवाज़ में शकील साहब की लिखी गज़ल, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, इस गज़ल की गायकी के बारे में एक किस्सा मैंने रिकॉर्ड किया है। आप उसे भी चाहें तो सुन सकते हैं। और हाँ, शकील साहब को याद करने का एक ज़रिया उनके गीत ही हैं। तो अपना फेवरेट गीत, जो शकील साहब का गीत आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, मुझे लिख कर बताइएगा। और हाँ,
ऐसे महान शायर को हम यूं ही श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि उनके गीत को सुने और उनके बारे में और जानने की कोशिश करें। इससे ज़्यादा और हम क्या ही कर सकते हैं। मिलूंगी फिर किसी रोज़ एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।